हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है इफ 15 कोटे इक्वल टू 8, इफ 15 कोटे इज इक्वल टू 8, then find साइने एंड सेके। साइने एंड सेके, हमें साइने और सेके निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, गिवन दिया हुआ है 15 कोटे इक्वल टू 8। तो हम कोटे का वैल्यू निकालेंगे। तो कोटे की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 8/15। अब हमें एक राइट ट्रायंगल बना लेना है। जैसे ये राइट ट्रायंगल बना लिए है, ABC राइट ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो हमें एंगल A पर विचार करना है। तो एंगल A का पोजीशन या तो यहाँ रखेंगे नीचे या यहाँ पर, लेकिन 90 डिग्री का स्थान पर एंगल A का वैल्यू नहीं रखेंगे। A को 90 डिग्री का स्थान पर नहीं रखेंगे। तो चलिए ABC, क्योंकि एंगल A पर विचार करना है इसलिए A को 90 डिग्री का स्थान पर नहीं रखेंगे। A को या तो नीचे रख सकते हैं या ऊपर रख सकते हैं। अब कोटे इक्वल टू 8/15, तो कोटे का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो अगर जब A पर विचार करेंगे तो ये तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस फिक्स होता है। जब A पर विचार करेंगे तो सामने वाला जो BC है ये परपेंडिकुलर होगा और जो AB है वो बेस का वर्क करेगा। तो बेस बाई परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा AB, अब परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। अब हम लेट करेंगे, लेट AB इक्वल टू 8 के, 8 है तो 8 के, और BC इक्वल टू 15 के। AB का वैल्यू हो गया 8 के, BC का वैल्यू हो गया 15 के। अब हम AC निकालेंगे। AC हाइपोटेनस है तो AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है BC, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। जब आगे सॉल्व करेंगे रूट ओवर BC की वैल्यू है 15 K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225K स्क्वायर प्लस 8 का होता है 64K स्क्वायर। जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 289K स्क्वायर, और 289 के स्क्वायर रूट 17 होता है तो ये हो गया 17K। अब हम AB, BC और AC तीनों साइड का वैल्यू पता कर लिए। अब हम आसानी से साइने और सेके का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए साइने इक्वल टू, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है साइने इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है 15 के, और जो A एंगल A पर विचार कर रहे हैं कि A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये BC, यानी कि 15 के, और हाइपोटेनस हो जाएगा 17 के कट गया 15/17। अब सेके निकालेंगे तो सेके इक्वल टू ये होगा हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस क्या होगा, एंगल A के लिए हाइपोटेनस तो फिक्स है AC, और बेस हो जाएगा A के लिए AB, AC/AB। तो 17K/8K, K कट गया और ये हो गया 17/8। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। गिवेंस दिया है 5। क्वेश्चन नंबर 5,
सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट अदर टी रेशियोज, अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। कह रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू 13/12 दिया है, हमें अदर टी रेशियोज ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। राइट ट्रायंगल ABC बनाया, जिसका मान लेते हैं कि B90 का है, A और C। यहाँ पर हमें थीटा पर विचार करना है, तो थीटा को 90 का स्थान पर नहीं रखना है, थीटा को A के स्थान पर रखेंगे या C के स्थान पर रखेंगे। तो मान लेते हैं कि A का स्थान पर थीटा है। अब सेक थीटा की जो वैल्यू दी है 13/12, तो हमें सोचना होगा कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक थीटा का होता है हाइपोटेनस बाई बेस। तो थीटा के लिए जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो हो जाएगा AC 90 डिग्री, जो ये 90 डिग्री है तो AC हाइपोटेनस है, ये तो फिक्स है। जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस फिक्स हो गया AC। तो हाइपोटेनस AC या बाई बेस, थीटा के लिए BC परपेंडिकुलर, AB बेस कवर करेगा, AC बाई AB। अब लेट कर लेंगे AC इक्वल टू, AC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 13 के मान लेते हैं या x भी मान सकते हैं, 13x। और जो AB है इसको मान लिए 12x। तो जो AC को 13x और यहाँ पर जो AB है ये हुआ 12x। अब हम BC फाइंड करेंगे। तो BC परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस के स्क्वायर 13ax का होल स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बेस है 12x का होल स्क्वायर। 13 के स्क्वायर होता है 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर। ये हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 25x स्क्वायर और 25 के स्क्वायर रूट 5, 25 के स्क्वायर रूट 5 और x स्क्वायर है तो x हो जाएगा, यानी कि BC हो गया 5x। अब हम सारे टी रेशियोज ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें AB पता हो गया, AC पता हो गया और BC पता हो गया। अब हम साइन थीटा पता करेंगे। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 5x, यानी कि BC परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस होगा AC। BC की वैल्यू क्या है 5x है और AC की वैल्यू क्या है 13x। कट गया 5/13 cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस थीटा पर विचार करेंगे। थीटा के लिए बेस हो जाएगा नीचे वाला AB और हाइपोटेनस हो जाएगा AC, AB बाई AC। जिस एंगल पर विचार किया जाता है थीटा पर विचार करेंगे तो सामने वाला जो BC है यह परपेंडिकुलर और जो नीचे वाला है वो बेस कहलाता है और हाइपोटेनस सबसे लंबा होता है और उसका स्थान फिक्स होता है। AB बाई AC, AB का वैल्यू 12x, AB का वैल्यू 12x और AC का वैल्यू 13x। 12/13 ये हो गया 12/13। अब tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AB। तो BC की वैल्यू 5x और इसकी वैल्यू 12x, AB की वैल्यू 12x, यानी कि ये हो गया 5/12। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा 5/13 है तो कोसेक थीटा हो जाएगा 13/5। कॉस का सेक होता है तो सेक बाई का 13/12 सेक दिया हुआ है, सेक निकलना नहीं है। और tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा cot थीटा, यानी कि tan थीटा का उल्टा होगा बेस बाई परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 12/5, 12/5। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है
इफ ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स, क्वेश्चन दिया है कि इफ ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स, अगर ए और बी अक्यूट एंगल्स हो सच दैट cos A इक्वल टू cos B, गिवन में दिया है ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स, ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स और एंड दूसरा रिलेशन दिया है cos A इक्वल टू cos B। कह रहा है कि प्रूव डेट, हमें प्रूव करना है, गिवन में दिया है कि ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स एंड cos A इक्वल टू cos B, और कह रहा है कि प्रूव डेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। चलिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले प्रूफ, एक राइट ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे, माना कि 90 डिग्री है, तो ध्यान देंगे ए और बी अक्यूट है। क्या बोला है? ए और बी अक्यूट एंगल्स, और अक्यूट एंगल्स का मतलब होता है, अक्यूट एंगल उससे बोलते हैं जिसका मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री, माने 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो भूल कर भी ए और बी को 90 डिग्री का स्थान पर नहीं रखना है। तो यहाँ पर ए लेंगे, यहाँ पर बी, क्योंकि ए और बी दोनों ही 90 से कम है, दोनों ही अक्यूट है, और यहाँ पर सी ले लेते हैं। चलिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है? cos A, cos A ज्ञात करते हैं, तो cos A इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। ध्यान देंगे कि जब एंगल C 90 डिग्री का हो गया तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस कहलाता है, और हाइपोटेनस सबसे लंबा होता है, ये इट नेवर चेंज। हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया कि ये भी है, और जिस एंगल पर विचार किया जाता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और दूसरा बेस होता है। तो ए पर विचार करेंगे तो BC परपेंडिकुलर और AC बेस होगा। ए के लिए हमें बेस लेना है, तो बेस हो गया AC और हाइपोटेनस का वैल्यू हो गया AB, AC बाई AB, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब cos B निकालते हैं, तो cos B हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लें, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस बी के लिए विचार करना है, तो बी के लिए विचार करेंगे तो जो AC है सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, और जो ये BC है वो बेस कवर करेगा, तो BC बाई और हाइपोटेनस फिक्स है AB, BC बाई AB, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या दिया है? cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B गिवन है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास 2 इक्वेशन है, cos A का वैल्यू AC बाई AB है, cos B का वैल्यू BC बाई AB है। दोनों इक्वेशन के LHS बराबर है, cos A इक्वल टू cos B है, माने दोनों इक्वेशन के LHS बराबर हैं। तो जब 2 इक्वेशन के LHS बराबर हो तो श्योर है कि RHS भी बराबर होगा। cos A इक्वल टू cos B है, LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगा। तो RHS है AC बाई AB, और इसका RHS क्या है? BC बाई AB, AC बाई AB इक्वल टू BC बाई AB, AB कट गया, AC इक्वल टू BC, और इन ट्रायंगल ABC AC इक्वल टू BC है, तो देयरफॉर जब 2 साइड इक्वल होते हैं, AC इक्वल टू BC आ गया, तो इनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। AC के सामने का एंगल B और BC के सामने का एंगल A, तो लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्यों? तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। 7 दिया है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, और 7 इंपॉर्टेंट भी है।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू क्या दिया है 7/8, देन इवैल्यूएट हमें इवैल्यूएट करना है 1 नंबर। क्या इवैल्यूएट करना है? 1 जो है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। राइट ट्रायंगल बनाते हैं, इसका एंगल मान लेते हैं कि एंगल ये बी 90 का है और ए सी। तो हमें थीटा पर विचार करना है, तो थीटा को बी के स्थान पर नहीं रख सकते, जो 90 डिग्री है उसके स्थान पर नहीं रखना है, या तो एंगल ए के स्थान पर रखेंगे या एंगल सी के स्थान पर रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं हम। तो चलिए थीटा ए के स्थान पर रखते हैं। तो कॉट थीटा 7/8, तो ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉट थीटा का वैल्यू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। फार्मूला अच्छी तरह से याद रखना है। तो थीटा के लिए ये बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो नीचे वाला साइड है ये भी बेस होगा, और हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस तो एसी होगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले के साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो बेस बाई परपेंडिकुलर, तो थीटा के लिए बेस हो जाएगा ए बी और परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। अब हम लेट करेंगे, लेट ए बी इक्वल टू 7K, बी सी इक्वल टू 8K। तो ए बी मान लिया 7K, बी सी जो है 8K। अब हम ए सी निकालेंगे। तो ए सी का जो वैल्यू है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए सी जो हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, बी सी हो जाएगा 8K का होल स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, ये हो जाएगा 113K स्क्वायर। और 9 4 13 कैरी 1, 6 4 10 1 11, तो ये हो जाएगा √113K। यानी कि जो AC की वैल्यू हो गई 100√113K के बाहर, के रूट के बाहर रहेगा। अब हम क्या निकालना है, अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो जो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो जब थीटा पर विचार करेंगे तो सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, यानी कि BC परपेंडिकुलर होगा। BC की वैल्यू है 8K बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस थीटा के लिए हो जाएगा AC √113K, के कट गया 8 बाई √113। हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए। अब हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होता है बेस, फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए बेस क्या होगा, नीचे वाला बेस 7K और हाइपोटेनस हो जाएगा 7K बाई √113K, के कट गया 7 बाई √113। अब हम चलिए आगे वैल्यू निकालते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए जो वैल्यू आए हैं उन वैल्यूज को पुट करना होगा। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू आई है 8 पाई √113
1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 8/√113 बाई 1 प्लस जो कॉस थीटा की वैल्यू है 7/√113 1 माइनस कॉस तो 7/√113। अब हमें करना क्या है, अब इसे सॉल्व कर देना है। तो इस अब एक आइडेंटिटी पढ़े हैं हम लोग, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ध्यान लेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी 1 ए का वर्क करेगा 8/√113, बी का वर्क करेगा ए स्क्वायर, ए के स्थान पर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8/√113 का होल स्क्वायर बाई और ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाई रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा 113 बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 बाई और रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा। अब इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 छिपा है, एलसीएम लेंगे तो 113 और 1 का एलसीएम 113, 1 से 113 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बाई ये हो जाएगा 113 माइनस 49, ये कट गया। इस प्रकार हमें जो बच्चा इसको जब माइनस करेंगे तो 9 13 माइनस 4 9 है, ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4 49 बाई और ये हो जाएगा 64। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा का वैल्यू है 7/8, 7 के स्क्वायर करेंगे 49/64। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।